क्या बात चल रही थी आयन? कुछ भी नहीं राधा, कुछ नहीं। मैं तो बस कृष्ण के घर वालों का हालचाल पूछ रहा था। कह रहा था कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर मांग ले। क्यों? विचित्र है, इस कृष्ण ने अयन पर भी जादू चलाकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या बड़े भैया, राधा को सही बात बताओ ना। चलो मैं बता देता हूं। बता दिया ना, बता दिया ना सब कुछ। अब और क्या शेष है बताने के लिए? कृष्ण अब राधा से भी क्या छिपाना, आपने तो बताया ही नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी शस्त्र विद्या से भी हमारी सहायता करोगे। क्यों? सच में राधा? तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ, बता तो दिया बड़े भैया क्या कह रहे थे। मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि उस समय मैंने तुम्हारी आंखों में क्या देखा था? तो कहा ना, फिर देख ले, दिख जाएगा। अब बस भी करो, मुझे लज्जा आ रही है। क्यों जीजी, राधा और कृष्ण का विवाह क्यों अनुचित है? क्या कृष्ण में कोई खोट है? अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, उसमें कोई खोट नहीं, सिवाय कि वो गोकुल के वासी है और कंस का क्रोध सारे गोकुल वासियों पर परछाई बनकर मंडरा रही है। तुम समझ रही हो ना कीर्तिदा, अगर कंस को सूचना मिल गई ना कि नंद परिवार और सारे गोकुलवासी यहां बरसाने में हैं, तो सोचो कीर्तिदा, जो कंस गोकुल को जलाकर भस्म कर सकता है वो बरसाने पर आक्रमण करेगा ही। और राधा और कृष्णा का विवाह हुआ तो कंस के क्रोधाग्नि का शिकार हमारी राधा भी बनेगी। मैं होती ना कीर्तिदा, तो कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का जीवन विवाह के पश्चात इस तरह संकट में घिर जाए। बात तो आपकी अनुचित नहीं है जीजी। प्रणाम काका। अरे आयन,
तुम कब आए? बैठो बैठो, भोजन के लिए स्थान ग्रहण करो। जी। तो कृष्ण राधा के साथ भोजन करने की जुगत लगा रहा है। धन्यवाद कृष्ण, मेरे लिए हाल लगाने के लिए। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? माँ रुको, माँ रुको, कहाँ जा रही हो? जंगल है वहां। क्यों इतने क्रोध में हो? भोजन भी नहीं किया तुमने। माँ क्या हुआ? बताओ मुझे। अयन जानते हो, ये जो वृषभान है ना, धनी बनकर बैठा है, यही वृषभान बरसों पहले तुम्हारे पिता से हाथ फैला के ऋण लिया था। परंतु तुम्हारे पिता शुद्ध मन, उच्च विचार वाले ब्राह्मण ठहरे। उन्होंने कभी इस ऋण का कोई प्रतिकार नहीं मांगा। और जब उसी धन से व्यापार करके वृषभान धनी बना, तो आज देखो उसको, कुम्हारों के लिए महाराज कंस का सामना कर लिया। जिस नंद से बरसों से मिला नहीं, उसकी मित्रता के लिए पूरे गोकुलवासियों को यहां बरसाने में शरण दे दी। आज तक उस ऋण को चुकाने की बात उसने की ही नहीं। तब एक दिन मैंने उपहास में उस वृषभान से उसकी आधी संपत्ति मांगी, तो उसने जाकर तेरे पिता से कहा, पद जी आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, आपको धन की आवश्यकता थी, ये बात मुझे भाभी से पता चली। मुझे बताया क्यों नहीं? बिल्कुल पराया समझ लिया आपने मुझे। अपमान से भरे तेरे पिता ने मुझे दोषी समझा। गोद में था तू मेरी, जब तेरे पिता ने मुझे मेरे ही घर से बाहर जाने का मार्ग दिखा दिया। जिस बरसाने से मुझे इतने अपमान के साथ बाहर निकाल दिया गया, मैंने उसी क्षण प्रण किया था कि उसी बरसाने में एक दिन मैं राज करूंगी। और जिस वृषभान की वजह से दुधमुहे बेटे को इतना दुख सहना पड़ा, उसे एक दिन उसी की गद्दी में बिठाऊंगी। इसीलिए मैंने तुझे वो सारी शिक्षा दिलवाई जो एक राजा में होनी चाहिए। और सोचा था तेरे और राधा के विवाह की बात भी चलाऊंगी। पता नहीं ये कृष्ण बीच में कहां से आ टपक पड़ा। उसने कीर्तिदा पर ऐसा चमत्कार किया कि वो उसे अपना जमाई बनाने का स्वप्न देखने लगी है। क्या? काकी ऐसा सोच रही है? मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके दिमाग से मैंने ये भूत ऐसे उतारा है ना अयन, कि दोबारा इस संबंध के विषय में सोचेगी तो उसका हृदय डर से कांप उठेगा।
काकी को तो डरा दिया, किंतु अब उस कृष्ण को रोकना अधिक अनिवार्य है मां। उसने स्वयं मुझसे कहा है कि वो मेरी राधा से प्रेम करता है। कृष्ण, सुदेवी के ससुराल वाले आ गए। आइए मुखिया जी। सुदेवी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। ये बरसाना की ओर से शगुन है। और मुखिया जी, ये है सुदेवी के होने वाले वर के माता पिता। सुदेवी केवल आपकी ही पुत्री नहीं बल्कि पूरे बरसाना की पुत्री है। उसका विवाह हम ऐसे धूमधाम से करेंगे कि जिसकी चर्चा 108 गांवों में आने वाले कई वर्षों तक होती रहेगी। किंतु काकी, सुदेवी कहाँ पे है? अपने कक्ष में। राधा, बधाई हो सुदेवी, बधाई हो। शीघ्र ही तुम किसी के मन की देवी बनने वाली हो। जानती हो, हम सब सखियां बहुत ही प्रसन्न और व्याकुल हैं। अब तो बरसाने में तो तू बस कुछ दिन की अतिथि रह गई है। उसके पश्चात तो तू अपने घर चली जाएगी। हाँ, हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वो तो है। अच्छा घर और अच्छा वर भाग्य से मिलता है। और पता है, मैं कल ही माँ से बोल रही थी कि काका ने तुम्हारे लिए बहुत योग्य वर चुना है। बस अब शीघ्र ही विवाह का दिन आ जाए, फिर हम सब खुलकर नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और सोचो सोचो सखियों, शीघ्र सोचो। ऐसा क्या करे सुदेवी के विवाह में कि उसको अपना विवाह सदा स्मरण रहे। क्यों ना हम सब मिलकर सामूहिक नृत्य का आयोजन करें? निसंदेह मैं और राधा जब नृत्य करेंगे तो दर्शक शेष सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों राधा? नहीं आया। यदि नृत्य का कार्यक्रम ही करना है तो केवल तुम और मैं ही क्यों? हमें पूरी बरसाना के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? चिंता की क्या बात है बड़े भैया, हम हैं ना।